अरे चिंटू, तुम क्या कर रहे हो? अभी आगे फ्यूचर का क्या देखा है? अंकल, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ पर मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ। तुम अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। आगे करियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है। तुम सबसे पहले अपने स्टडीज़ पे ध्यान दो और आगे जो हो सके उस पे ही फोकस करो। अपनी स्किल्स पे फोकस करो। और तो और, पढ़ने के बाद तुम अपनी जॉब में भी जाना या फिर बिजनेस में। जी अंकल, मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। पर मेरे पे एक सवाल है कि मैं अपना पढ़ाई करूँगा तो मेरे को कैसा कॉलेज मिलेगा, कैसा स्कूल मिलेगा। अभी तो मैं स्कूल में हूँ, फिर आगे जॉब में इतना कंपटीशन है, उसके लिए मैं क्या करूँ? और मेरे को जॉब भी कैसे मिलेगी? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज़ मेरे को बताएं। चिंटू, तुम सबसे पहले अपना स्कूल कंप्लीट करके अच्छा सा कॉलेज ले लो। उसके बाद तुम अपना पढ़ाई कॉलेज की कंप्लीट करो। जहाँ तक रही जॉब की बात, तो तुम अच्छे मार्क्स से कॉलेज जाओगे तो तुम्हारा सब सही हो जाएगा। अंकल, मैं तो अब अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया, मेरे को जॉब भी लग गई। अब आगे मैं क्या करूं? बट मेरे पास एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि जो भी मैं अपना जॉब में से पैसे कमाता हूं, उसको मैं अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता हूं। तो प्लीज़ मेरे को बताएं कि मैं क्या करूं। चिंटू, सबसे पहले तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारा जॉब में कितना सैलरी मिलता है। उसके बाद तुम बाकी वो पैसा कैसे मैनेज करते हो? अंकल, जो भी मेरे को मंथ एंड में सैलरी आता है, उसका मैं अपना ज़रूरत का सामान लेता हूँ और बाकी सारी चीज़ें भी करता हूँ। पर मेरे अंदर एक कंफ्यूज़न है। वो कंफ्यूज़न ये है कि मेरे को और लोगों की तरह अच्छा फ़ोन, अच्छी बाइक, अच्छी कार लेनी है, लेकिन उसके बावजूद मेरे पीछे काफ़ी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैं क्या करूँ? आप मेरे को बताएं। चिंटू, सबसे पहले तुमको बधाई कि तुम जॉब में हो। अभी बहुत से इस दुनिया में बच्चे हैं जिनका सपना जॉब है। तुमको तो टाइम से जॉब भी मिल गया। अभी जैसा कि तुमने बताया कि तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते हो और भी जो भी तुम्हारे एक्सपेंसेस है, तो तुम अपना जो सैलरी है उसको अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत सेविंग कर सकते हो, जो भी तुमको ठीक लगे। और तुम्हारे पीछे, जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारे पीछे फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो तुम सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाओ जिसपे तुम्हारा जो मंथली एक्सपेंस है वो ध्यान दो। और उसके बाद जो बचे उसको सेविंग में करो और जो ज़रूरत की चीज़ें उसको। लेकिन एक चीज़ का चिंटू याद रखना कि ईएमआई से बच के रहना। ईएमआई हमारा वो ट्रैप है जिसमें आप एक बार फंस जाओगे तो फिर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और जहाँ तक रही बात दूसरों की, तो तुम उसको को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि वो लोग क्यों ये सारे अपने ऐशो आराम या फिर ख्वाहिशें, अच्छी बाइक गाड़ी जैसे कि तुमने बताया, ये सब कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। या तो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, या फिर वो बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, या उनके पास फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। और तुमने दुनिया में बहुतों को भी देखा होगा कि वो एम के चक्कर में लोन लेते हैं। लोन नहीं मिलता तो एक दूसरे से कर्जा लेते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। और जब वो ईएमआई नहीं दे पाते तो फिर ज़िंदगी भर या तो डिप्रेशन में रहते हैं या तो परेशान हो जाते हैं। तो तुम मेरी सलाह मानो, ये सब चीज़ों से दूर रहो और धीरे धीरे अपने कैरियर ग्रोथ पे ध्यान दो। जी अंकल, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं भी अपना कैरियर ग्रोथ पे ही ध्यान दूंगा और ये ईएमआई के खर्चों से बचूंगा और मैं अपना शो ऑफ नहीं करूंगा। आपने मेरे को ये सारी चीज़ें बताकर मेरे को एक जो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी उससे मेरे को बचाया। थैंक यू अंकल। मैं अपने और भी दोस्तों को यही सजेशन करूंगा कि ईएमआई और ये सारी चीज़ें दिखावे जो हमको अभी प्रेजेंट में ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ों के चक्कर में ना फंसें।
और अपने कैरियर पे ध्यान दें। थैंक यू अंकल। तो बच्चों, आपने चिंटू को देखा ना कि उसने अपने लाइफ में कैसे सुधार किए। पहले उसने अपना स्कूल कंप्लीट किया, उसको कॉलेज भी अच्छा मिला, दिक्कतें उसके साथ भी आई, पर उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और आज वो देखो अच्छी जॉब में है और उसको जो भी उसकी परेशानियां थी उससे भी उसने अपने आप को बचाया। तो आप लोग भी अपना वर्तमान को देखते हुए भविष्य की चिंता ना करें, अपने आज को सुधारें और कल आपका अच्छा हो उसका मेहनत करें और मेहनत भी सही दिशा पे करें। तो आज का शिक्षक है, इससे हम ये सीखते हैं कि अपने वर्तमान में काम करना चाहिए, भविष्य की प्लानिंग करना चाहिए और जो अतीत में हो गया उससे सीख लेनी चाहिए। धन्यवाद।